अभी किसके कारण टिकट कटा है, किसके कारण टिकट नहीं कटा, ये बात अभी करना उचित नहीं है। पर देखो कोई कारण रहे हैं और एक पूरा टीम बैठती है और टीम बैठने के कारण टिकट नहीं मिल पाया, तो कोई न कोई छोटी मोटी कमी रही है। और नरपत सिंह राजवी एक बड़े नेता थे, उनका टिकट यहाँ से कटना हुआ विद्याधर नगर से। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में मौजूद है चंद्रभान सिंह आक्या, जो कि चित्तौड़गढ़ से विधायक है और हाल ही में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर राजस्थान की राजनीति में भूचाल कर दिया था और चर्चाओं का विषय रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि राजनीति में कब से आए और आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मैं राजनीतिक में शुरू से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया है और काफ़ी कॉलेज का काम किया है। उसके बाद मैं पंचायत संसद का चुनाव लड़ा हूँ, जीएसएस का चुनाव लड़ा हूँ, या कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ। और काफ़ी मेरे फादर भी सरपंच थे, मदर भी मेरे सरपंच रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन का शुरू से मेरा नाता रहा है और उसी कारण मैं आज जहाँ बड़ा हूँ और विविध संगठन में भी काम किया है और आज पॉलिटिक्स में विधायक हूँ, तो वास्तव में जनता से जुड़ा हुआ रहा हूँ और इसी कारण आज मैं विधायक वापस बना हूँ। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ा था, सर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा? पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया और उसके कारण जनता में जोश खरोश था, जनता में एक स्वाभिमान की लड़ाई थी और स्वाभिमान की लड़ाई के कारण जनता ने मन बना लिया था कि अब की बार चंद्रभान जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव आप नहीं लड़ोगे, चुनाव हम लोग लड़ेंगे और हम उन्हीं के बलबूते पर, जनता के बलबूते पर हम चुनाव लड़े और हम अच्छे वोटों से चुनाव जीते। चुनाव लड़ने के पीछे कहीं ना कहीं आपका टिकट कटने की ये बात मानी जाती है कि सीपी जोशी के कारण आपका टिकट कटा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी किसके कारण टिकट कटा है, किसके कारण टिकट नहीं कटा, ये बात अभी करना उचित नहीं है। पर देखो कोई कारण रहे हैं और एक पूरा टीम बैठती है और टीम बैठने के कारण टिकट नहीं मिल पाया, तो कोई न कोई छोटी मोटी कमी रही है। और नरपत सिंह राजवी एक बड़े नेता थे, उनका टिकट यहाँ से कटना हुआ विद्याधर नगर से और फिर उनका खुद की मर्जी वहाँ चुनाव लड़ने की थी, तो नरपत सिंह राजवी के वहाँ चुनाव लड़ने के कारण मेरा टिकट कटा है। जी, कल आपने हाल ही में वापस भाजपा के साथ समर्थन दिया है। आपने सीपी जोशी के साथ चुनाव प्रचार में जाने की बात कही थी। क्या आगामी चुनाव में आप सीपी जोशी का समर्थन करेंगे और उनको जिताएंगे? अभी सीएम साहब ने बुलाया था, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे थे, बातचीत हुई थी, काफ़ी पॉजिटिवली बात हुई थी। पर जो भी मेरे कार्यकर्ता पार्टी से बाहर हैं या पार्टी के छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो 2-5 दिन में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं साथ जाने की बात या पार्टी की बात करने के बाद वो बात की बात रहेगी। आपके मुख्य शर्तें क्या क्या है? ऐसी कोई मुख्य शर्तें नहीं है। जो कार्यकर्ताओं की जो चीज़ें हैं, विकास मुद्दा, आगे पार्टी के बारे में देखना करना, उन चीज़ों को लेके मुद्दे हैं बड़े। अभी पिछले दिनों आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बातचीत चल रही थी, सुर्खियों में थे कि लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं सीपी जोशी जी के सर्कल में। इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी, कोई सजेशन नहीं होगा, तो कोई कोई जनता जो कहेगी उसके अनुसार काम करने की बात हुई। पहले भी मैंने चुनाव लड़ने वाली बात नहीं कही थी। मैंने कहा जो भी लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे उसके बाद हम करेंगे। पिछली सरकार कांग्रेस की रही और अब आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आप निर्दलीय विधायक है। पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में रोक टोक आती रही क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और आप बीजेपी से विधायक थे और अब आप निर्दलीय विधायक है। क्या विकास कार्य होंगे? 100% विकास कार्य होंगे क्योंकि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। दोनों मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो चित्तौड़गढ़ के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े काम हैं, उन कामों को हम मिलकर करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्यों को लगातार कार्य करेंगे। सूरज शर्मा, जेडीपी न्यूज।